कि बर्ड का हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है। आपका सवाल एग्जैक्टली यही था या कुछ और पूछना चाहते थे? सर वो जो गैप रहता है उसको पूछ रहे थे बस। अगर वो गैप रेप्टाइल में है तो डिफेक्ट नहीं कहलाएगा ना, वो रेप्टाइल का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। वो गैप अगर ह्यूमन में हो गया, हाँ। कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं बाय बर्थ। कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट मतलब बर्थ के साथ डिफेक्ट्स होते हैं, सुने होंगे दिल में छेद है, दिल में छेद है। कहाँ पर छेद है? यस यही सर। पर छेद है। तब उसको डिफेक्ट कहेंगे। रेप्टाइल के लिए वो डिफेक्ट नहीं है। ओके। ओके सर। The structure is incomplete in reptiles. That's why they are ectothermic. Hmm. ओके सर, थैंक यू सर। Yes, लकी। बोलिए। होल होता है। आवाज अपनी बढ़ाइए, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। सर आपने बोला था ना कि होल होती है स्कल पे। स्कल में, हाँ। हाँ, सर तो वो ओनली बॉयज में शो करती है या फिर गर्ल्स में भी करती है? गर्ल्स और बॉयज में होल्स, ये कब मैंने बताया है? सर आपने बोला था ना, सर आपने बोला था ना कि सुबह कलम जो बनता है बॉयज में उसके पास हल्का हल्का वो नहीं नहीं, वो कम। हम बता रहे हैं, फोसाई का मतलब बता रहे थे। फोसाई का मतलब क्या होता है? ए डिप्रेशन इन द बोन और हॉलो स्ट्रक्चर। हॉलो स्ट्रक्चर कब है? जब होल्स है। ठीक है। और जब होल्स भर गए तो कंप्लीटली कोई गड्ढा खोद करके आप गड्ढा भर दो तो देखोगे कि वहां पर, जहां पर गड्ढा है वहां थोड़ा सा डिप्रेशन रहेगा, मिट्टी थोड़ी सी दबी हुई है। तो जो होल्स भर गए तो वहां डिप्रेशन है। ओके। यस वही सर। हम बोले थे, आप अपने गाल यस पर भी हाथ रखोगे तो ऑब्जर्व कर सकते हो, कान के बगल में एक डिप्रेशन है। ओके, यस साइड। सर। गर्ल्स बॉयज सब यस में सर। है। ह्यूमंस का मतलब ह्यूमंस। नहीं सर आपने बोला था, इन करा था ना उस समय, इसीलिए पूछा मैंने। हाँ, मतलब बॉयज को बोले थे जो दाढ़ी बनाते हैं, ऊपर कलम रखते हैं। गर्ल्स तो कलम नहीं ना रखती है, इसीलिए बोले थे हम कि उस रीजन में आप, गर्ल्स वहां पर क्या लगाती हैं? पाउडर लिपस्टिक लगा, लिपस्टिक तो होठ पर लगाता है, गाल पर मतलब। ठीक है। मतलब जिसको कंचप्टी बोलते हैं। ठीक है। या चश्मा का जो डंटी है कान के ऊपर गया, ठीक है, थोड़ा सा उसके पीछे यस। आओ, ठीक है, आंख के थोड़ा बगल में, वहां पर देखोगे कि डिप्रेशन है। ओके सर। और किसी का कोई सवाल है? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग क्लास रेप्टिलिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद हर सब क्लास जो एक्सटेंट है, यानी जो लिविंग है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। ओके। उसके बाद हम लोग सब क्लास के अंदर ऑर्डर लेवल पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो चिलोनिया में द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलोनिया इज प्रेजेंट, प्लस एनाप्सिडा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लस रेप्टिलिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके। क्रोकोडिलिया है, स्क्वामेटा है, उसमें लिपिडोसोरिया का भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, स्क्वामेटा का है, रेप्टिलिया का। तो तुम जब एक्सप्लेन करेंगे तो आप ये जैसे स्क्वामेटा एक्सप्लेन करेंगे तो एक दो पॉइंट ही लिखा रहेगा, तो ये मत समझना यही एक दो उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक, वो नहीं। स्क्वामेटा का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर लेपिडोसोरिया के भी सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके। आप क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके। सो द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन क्लास में है, एक बार नजर दौड़ा लूं।
देवराज आए हैं, कौशल आए हैं, कीर्ति, कुंदन, लकी, नंदनी, पूजा, राहिला, रिचा, साक्षी, शालिनी, शमा, शिल्पी, शिल्पी ठीक है। अभिलाषा है, हाँ है। ओके, सो रेप्टिलिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो हम देखते हैं वन बाय वन। सिंपल है, आसानी से समझ जाओगे। दे आर इनहेबिटेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स। मतलब रेप्टिलिया जो है जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। पानी में भी, समुद्र वाला पानी में भी, खारे पानी में भी और मीठे पानी में भी। कोई बता सकता है खारे पानी मीठे पानी में रहने वाले रेप्टिलिया, पानी में रहने वाले रेप्टिलिया? एनीबॉडी? पानी में रहने वाला रेप्टाइल्स? सर टर्टल, टर्टल, क्रोकोडाइल भी तो। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। Yeah, many snakes are present in the टर्टल, rhino. क्रोकोडाइल्स। ओके, म्यूट कर लीजिए। So many snakes are present in also. हाँ, पानी में स्नेक्स भी रहते हैं। ठीक है, तो रेप्टाइल्स जो है मरीन वाटर में भी रहता है, फ्रेश वाटर में भी रहता है। जैसे अभी स्नेक्स की बात की आपने, स्नेक्स जो है समुद्र में भी रहते हैं, खारे पानी में भी, फ्रेश वाटर में भी। और टर्टल्स जो है कछुआ, खारा पानी में भी रहता है और मीठा पानी का कछुआ भी होता है। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल, प्योरली टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल कौन है? प्योरली टेरेस्ट्रियल बताओ तो। एक्सटिंक्ट नहीं बताना, एक्सटेंट बताना। जो लिविंग है, जो पानी में नहीं जाता है, हमेशा जमीन पर ही रहता है। पानी दोगे तो भागेगा वो। डायना, सॉरी क्या बोले सर? डायनासोर तो एक्सटिंक्ट हो गया ना। हम कह रहे हैं प्योरली टेरेस्ट्रियल जो हो, हमेशा जमीन पर ही रहता है। प्योरली टेरेस्ट्रियल। हम नाम बताएंगे तो कहोगे ओ सर मैं क्यों नहीं बता पाई। यस सर, तुआतारा। तुआतारा, गिरगिट। ठीक है, यस सर। तुआतारा जो है वो डिफरेंट है और लिजार्ड जो है डिफरेंट है। आज क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, पता है किसी को तुआतारा और लिजार्ड के बीच का डिफरेंस? एनीबॉडी? The house lizard. हाउस लिजार्ड होता है, गार्डन लिजार्ड होता है, ये सब जो है बिलोंग करता है किससे? किससे बिलोंग करता है? स्क्वामाटा के लेसर्टिलिया से, ऑर्डर से, लिजार्ड। ओके, सांप जो है ओफिडिया से बिलोंग करता है। ठीक है, और एम्फिसबेनिया जो होता है, हम बताएंगे आगे आपको, एक और होता है एम्फिसबेनिया। आपका लिजार्ड जो है लेसर्टिलिया से, और टोर्टारा जो बिलोंग करता है वो है रिंकोसिफेलिया से। रिंकोसिफेलिया ऑर्डर से बिलोंग करता है। टोर्टारा और लिजार्ड दोनों लेपिडोसोरिया ही हैं, बट दोनों में काफी डिफरेंस है। एक रिंकोसिफेलिया है, एक स्क्वामेटा है। पहले लोग मिस्टेक कर गए थे, देखने में एक जैसा लगता है टोर्टारा और लिजार्ड, लगभग एक जैसा लगता है। ओके, सो टेरेस्ट्रियल आप समझ। हाँ बोलिए। त्वचारा को तो स्पेनोडोन भी ना बोलते हैं। स्पैराडम, हाँ नो सर, स्फेनोडॉन सर। स्पेनोडोन। हाँ स्फेनोडम, स्फेनोडम, स्फेनोडम जीनस है उसका। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ओके, दो ही स्पीसीज बचा है बस। सोच लो, रिंकोसिफेलिया इतना छोटा ग्रुप है, ऑर्डर, कि इसमें दो ही स्पीसीज है। आगे हम बताएंगे आपको। स्फेनोडोन में एक है, देखो ये फोटो भी है आपको, पंक्टेटस, स्फेनोडोन पंक्टेटस एंड स्फेनोडोन गुंथेरी, यही दो स्पीसीज बचा है। तो इसका लेकिन पढ़ेंगे क्योंकि ये अभी भी मौजूद है और एंडेंजर्ड है, ये एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो रिंकोसिफेलिया भी पूरा एक्सटिंक्ट हो जाएगा।
तो लेपिडोसोरिया में बचेगा सिर्फ स्क्वामेटा। जैसे आर्कोसोरिया में सिर्फ क्रोकोडिलिया बचा, थिकोडोंटिया, सोरिस्चिया, ऑर्निथिसिया, टेरोसोरिया, पेलिकोसोरिया, ये सब एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, ये सब जो है आपका हम दिखाए थे फोटो में, सोरिस्चिया, ऑर्निथिसिया, प्लेटोसोरिया, ये देख लो, एक सब एक्सटिंक्ट है। टेरोसोरस, ऑर्निथिसियंस जिससे डायनासोर हुए, सॉरिसियन से भी डायनासोर हुए, ये सब एक्सटिंक्ट हो गए। किसके किसके हैं ये? आर्कोसोरिया का। क्या है आर्कोसोरिया? आर्कोसोरिया सब क्लास का ये ऑर्डर था जो एक्सटिंक्ट हो गया। सॉरिसियन ऑर्डर, ऑर्निथिसियन ऑर्डर, और ये टेरोसस भी। ओके, सोरिस्चिया, ऑर्निथिसिया, टेरोसोरिया, ये सब एक्सटिंक्ट हो गए। अब 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग। सर हाँ बोलिए। सर मॉनिटर लिजार्ड कौन से क्लास से बिलोंग करेगा? मॉनिटर लिजार्ड है आप, मॉनिटर लिजार्ड, अच्छा, जो वो वाला इंडोनेशिया में जो है, जावा आइलैंड पर जो मिलता है, यस सर। मॉनिटर लिजार्ड उसी को बोलते हैं ना, जावा आइलैंड पर मिलता है, तो वो लिजार्ड है, समझे? लिजार्ड है, मॉनिटर लिजार्ड इज ए ट्रू लिजार्ड। वो बिलोंग करेगा आपका लेपिडोसोरिया, स्क्वामेटा, लेसरटिलिया। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़े। और कोई सवाल Yes, आप sir. लोगों का? एनी डाउट? कोई सर आप जिज्ञासा? डिफरेंस बताने वाले थे स्पिनोडॉन और लिजार्ड में। हाँ बताएंगे डिफरेंस आगे जब आएगा ना स्पिनोडॉन, उसी समय बता देंगे, सब पढ़ेंगे ही आगे। सर कोमोडो ड्रैगन सर। हाँ वही कोमोडो ड्रैगन जो है वही मॉनिटर लिजार्ड है, देखते हो डिस्कवरी में, क्योंकि यस सर। नाम उसका इसलिए पड़ा कि उस आइलैंड पर रहता है। उसका जीभ देखोगे फोर्क्ड होता है, 2 भाग में कटा होता है उसका जीभ, आगे लपलपाते रहता है। और जीभ उसका क्या होता है? कीमो रिसेप्टर होता है, थर्मो रिसेप्टर होते हैं उसमें। ओके, एंड इट इज वेरी टंगटाइल। तो जीभ से वो हवा में गंध लेते रहता है और टेम्परेचर चेक करते रहता है। ठीक है, और कोई सवाल? नो सर। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है, दे आर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बोथ। टेरेस्ट्रियल समझा दिए, एक्वेटिक में कौन है वो बता दिए। देयर स्किन इज ड्राई, ठीक है, पानी से निकल के आ गया, एम्फीबिया से अब रेप्टिलिया, नया लाइफ हुआ है इसका। टेरेस पूरी तरह से लैंड पर थ्रू आउट द लाइफ, पानी में कभी जाएगा नहीं, गिरगिट कभी पानी में घुसता है, हमेशा लैंड पर रहेगा। तो स्किन अब जो है उसका ड्राई होगा, and usually covered by epidermal scales or scutes. Scales भी आया, और scutes. These are a few integumentary, there are a few integumentary scent glands secreting pheromones during breeding season. ये इसका एडेप्टेशन है कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, क्योंकि ये सब सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। ओके, तो ड्यूरिंग द सीजन दे सीक्रेट द स्पेशल हॉर्मोन्स, फेरोमोन्स जिनको कहा जाता है, और उसके अंदर उनका स्पेशल गंध होता है जो कि उसको अच्छा लगता है अपोजिट पार्टनर को, इससे वो अट्रैक्ट होते हैं। सिंगल एक्सटर्नल नेजल ओपनिंग इज प्रेजेंट ऑन द स्नाउट। आगे जो इसका ठुड्डी नहीं कर सकते, ठुड्डी तो नीचे है, थुथुन बोलो, आगे जो थुथुन है वहां पर एक सिंगल ओपनिंग होता है, नेजल ओपनिंग। और उस सिंगल ओपनिंग फिर आगे चल के डिफरेंट एनिमल में फिर थोड़ा सा एनाटॉमी डिफरेंट है। सिंगल ओपनिंग फिर थोड़ा दूर तक सिंगल हो, जैसे एक हॉल है, हॉल में घुसे, हॉल में घुसने के बाद थोड़ी दूर पर जा करके एक
दीवार आ गई, जिससे थोड़ा सा बंट गया आपका हॉल, बीचे बीच एक दीवार आ गई, तो लॉन्गिट्यूडिनली, तो उस तरह से होता है इसमें सेप्टम। और वहीं पर होता है ऑर्गन ऑफ जैकबसन, आगे हम बताएंगे, उसी सेप्टम में होता है, जो कि उसका ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन है रेप्टाइल का। सिंगल नेजल ओपनिंग इज प्रेजेंट ऑन द स्नाउट, ईयर ड्रम्स आर स्लाइटली डिप्रेस्ड, 2 pairs of pentadactyl limbs are present, the limbs end in clawed digits। पेंटाडेक्टाइल समझ पाए आप लोग? पेंटाडेक्टाइल 5 उसमें यस सर। 5 उंगलियां हैं पैर में, यस सर। हर लिम्ब में उसका जो डिजिटाइजेशन है वो 5 भाग में है, कटा हुआ जैसा, तो डिजिटाइजेशन 5 उंगलियां आर प्रेजेंट, द लिम्स एंड इन क्लाउड डिजिट्स। क्लाव कहते हैं कि जो डिजिट्स होते हैं उसके एंड पर एक घुमा हुआ राउंड टेपरिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड। ओके, क्लाउड का लिटरल मीनिंग इज हैविंग ए कर्व्ड पॉइंटेड हॉर्नी नेल ऑन ईच डिजिट। कर्व्ड है, पॉइंटेड है, हॉर्नी नेल है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कछुआ वाले फिगर में दिख रहा है आपको फिगर ये। यस सर। यस सर। यहाँ आप दिख सकता है आपको पैर में, कर्व्ड है, पॉइंटेड है, हॉर्नी है। हॉर्नी मतलब जैसे हॉर्न होता है ना, सींग का मटेरियल उसी टाइप का है ये, क्योंकि केराटिन है इसमें, एंड पॉइंटेड है, तो इससे उसको मदद मिलता है। इसके पैर में देखो 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक पीछे होगा छुपा हुआ, इस पैर में दिख जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 होते हैं इसके पास। अब आते हैं 5th कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है क्लोकल ओपनिंग। ये भी थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, ये भी थोड़ा बदलते रहता है। क्लोकल ओपनिंग, मेल के पास भी क्लोका है, फीमेल के पास भी क्लोका है। क्लोका क्या है? यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग क्लोका है, ठीक है। तो एक्चुअली जो है अभी तक एम्फीबिया तक क्लोका ही चलते आ रहा था, और रेप्टिलिया में भी कुछ में आपको क्लोका दिखेगा, ठीक है। जिसमें क्लोका नहीं है, मतलब क्लोका भी है, साथ में एक कोपुलेटरी ऑर्गन भी डेवलप होना शुरू हुआ था रेप्टाइल्स में, ओके, ताकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो सके। तो क्लोकल ओपनिंग जो है वो इधर ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडिनल है, समझ गए? ट्रांसवर्स मतलब ऐसे है हॉरिजॉन्टल, या लॉन्गिट्यूडिनल। पूंछ के नीचे आप देखोगे किसी किसी रेप्टाइल में ऐसे रहेगा, किसी में ऐसे है ओपनिंग, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। ए पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, एनस के पीछे एक लंबी पूंछ है। The heart is composed of 2 auricles and a partially divided ventricle. So the अभी यहाँ पर रेप्टाइल में वेंट्रिकल, जो इवोल्यूशन में वेंट्रिकल का कंप्लीट सेपरेशन दोनों चैम्बर का नहीं हो पाया है। द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ, इसी की वजह से ये एक्टोथर्मिक रह गया। देयर, क्योंकि एक्टोथर्मिक है, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड गेट मिक्स्ड। देयर आर राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक आर्केस। अब हम एनाटोमी जब आपको पढ़ाएंगे इस सब का, इसी पेपर में होगा, तब आपको ये सब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिगर रहेगा उसमें एनाटोमी का, फिलहाल आप इस सबको देख लीजिए और नोट्स में आपका रहेगा। जब एनाटोमी पढ़ाएंगे तो वहां से फिर क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा रिवाइज करोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। द किडनी इज मेटानेफ्रिक टाइप, इसको भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, मेटानेफ्रिक कैसे है किडनी। Mullerian duct persists as oviduct in female and Wolffian duct is retained as vas deferens in male. फीमेल का जो ओविडक्ट है उसको मुलेरियन डक्ट कहते हैं, और मेल में वोल्फियन डक्ट है।
मेल्स possesses कोपुलेटरी ऑर्गन, मेल के पास कोपुलेटरी ऑर्गन होता है जिससे उसको गैमिट ट्रांसफर करने में मदद मिलती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अभी तक कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं था। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, 12 पेयर हैं क्रेनियल नर्व के रेप्टिलिया में। वोमेरोनेजल ऑर्गन, इसी को बोलते हैं ऑर्गन ऑफ जैकब्सन। ठीक है, ऑर्गन ऑफ जैकब्सन क्या है आपको किसी को पता है? सर स्मेलिंग के लिए शायद हाँ, फंक्शन इसका स्मेलिंग है। हाँ सही बताया आप, मेन काम उसका यही है। जैकब्सन ऑर्गन जो है एक पेयर है ऑर्गन का, ओके। और ये जो है ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन है। लोकेट कहाँ होता है? नेजल सेप्टम में होता है, उसके टिश्यू के अंदर होता है, सॉफ्ट टिश्यू में, ओके। और सेप्टम में है, जब सेप्टम में है तो कहां पर है फिर? माउथ के रूफ पर, ठीक है। माउथ जो है, मुंह जो है, अंदर से तालू है ना आपका, तालू, उसका तालू के ठीक ऊपर, नेजल सेप्टम में है तालू के, लेकिन उसका ऊपर है, माउथ के रूफ पर है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेप्टाइल में, ऑर्गन ऑफ जैकब्सन का। इसको बोलते हैं वोमेरोनेजल ऑर्गन, इज वेल डेवलप्ड। सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल इन द स्कल इज प्रेजेंट फॉर द अटैचमेंट विद द एटलस। पूरे रेप्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक है, सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है, सुबह बताए ही थे, जिससे आपका एटलस वर्टिब्री अटैच्ड है, और इसकी वजह से आपका नेक मूवमेंट इसमें है। रेप्टाइल में, एम्फीबिया में नेक का मूवमेंट नहीं था, क्योंकि ये सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल उसमें नहीं है। आप इस फिगर में देखेंगे, यहां पर ये जो निकला हुआ है ये कॉन्डाइल है, इसी से अटैच्ड है वर्टिब्री, ओके। एंड दिस कॉन्डाइल इज फ्यूज्ड टू बेसी ऑसिपिटल बोन, बेसी ऑसिपिटल बोन और वर्टिब्री के बीच में कॉन्डाइल है, और यही लचीलापन थोड़ा उसको प्रदान करता है, और इसी पर आर्टिकुलेट करता है कॉन्डाइल। मैमल्स में 2 कॉन्डाइल होते हैं। इन द स्कल इट इज प्रेजेंट अटैचमेंट। मैंडिबल कंसिस्ट यूजुअली 6 पीसेज ऑफ बोन्स, 6 पीस बोन के हैं मैंडिबल में। वर्टिब्री आर प्रोकोसिलस या प्रोसिलस, वर्टिब्री आर प्रोसिलस। प्रोसिलस आप लोग समझते हैं? नहीं समझोगे, बताना पड़ेगा। अच्छा बताते हैं। स्टर्नम इज ग्रेटली डेवलप्ड विथ रिब्स, इसमें रिब्स का बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो गया है। प्रोसिलस किसी को पता है? प्रोसिलस वर्टिब्री जो है, वर्टिब्री जो है 5 टाइप के होते हैं। सर रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्री है, in different animals there are 5 types of vertebrae which are present, ठीक है। एक को बोलते हैं एसोलिस, नहीं ये प्रोसिलस तो है ही, प्रोसिलस है एक टाइप, और एक टाइप पोहा, याद रखना पोहा, तो POH और डबल A, पोहा। 5 टाइप का वर्टिब्री, एनाटॉमी पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे, लेकिन अभी ये टर्म आया प्रोसिलस तो समझ लो। प्रोसिलस क्या है? वर्टिब्री का एक टाइप है। तो P स्टैंड्स फॉर प्रोसिलस, पोहा जो बता रहे प्रोसिलस। O से है ओपिस्थोसिलस, ओपिस्थोसिलस। H से है हेटेरोसिलस, और फिर 2 A से बच गया, एसिलस और एम्फीसिलस, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? प्रोसिलस हम बताएंगे एक एक करके। प्रोसिलस में जो है, पहले प्रोसिलस जान लीजिए क्योंकि प्रोसिलस का जिक्र आया यहाँ। प्रोसिलस में जो है आपका वर्टिब्री जो है
जैसे वर्टिब्री एक छोटा सा बोन है, हमको फिगर दिखाना पड़ेगा, इसे नहीं समझोगे। फिगर वो आप लोग थोड़ा सा होल्ड कीजिए, मैं फिगर सर्च कर रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, सर। क्योंकि ऐसे बोलेंगे तो नहीं समझोगे। फिगर मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा रुक जाओ, नेट पर सर्च करने दो। ना 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 ना, प्रोसिलस, COELOUS. प्रोसिलस। ये फिगर दिख रहा है आपको? यस yes, सर। sir. यस। अब यहाँ पर देखिए 5 तरह के वर्टिब्री हैं, एसिलस, एम्फिसिलस, प्रोसिलस, ओपिस्थोसिलस, हेटेरोसिलस। POHAA, पोहा। अब प्रोसिलस जो है इस रेप्टिलिया में प्रोसिलस टाइप का, किसी किसी रेप्टिलिया में लेकिन है दूसरा टाइप का भी, हम तो देखे हैं, बट हम देखेंगे आगे किस में है, लेकिन जनरली रेप्टिलिया प्रोसिलस टाइप का। प्रोसिलस का क्या है प्रॉपर्टी कि इस तरफ है, सपोज इस तरफ है हेड, ठीक है, और इस तरफ है उसका टेल। समझ में आ रहा, दिख रहा है मेरा पॉइंटर? इसका डायरेक्शन आप समझोगे तब Yes, sir. यस सर। इस तरफ टेल है और इस तरफ उसका मुंडी है, तो इसका जो ऊपर की तरफ है एंटीरियर साइड जो है वर्टिब्री का, दैट इज कॉनकेव। अरे यार क्या हुआ, कहाँ गया? हाँ, दैट इज कॉनकेव, ओके, एंड द पोस्टीरियर साइड इज कॉन्वेक्स। और ये बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ओके, इंक्लूडिंग द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये पीछे वाला जो पोस्टीरियर साइड इज कॉन्वेक्स और एंटीरियर साइड जो है कॉनकेव होता है, ये फिर इसमें फिट हो जाता है। ये प्रोसिलस टाइप का है, ओके। इस फिगर को रखते हैं, आगे अगर जिक्र आएगा तो फिर हम बताएंगे और दूसरा के। तो रेप्टिलिया में ऐसा है, समझ में आ गया प्रोसिलस? यस सर। यस सर। Okay. So vertebrae are procellus. Sternum is greatly developed with ribs. Okay. Cleodoic eggs are large. Cleodoic eggs किसको कहते हैं? Anybody? Explain किए हैं शायद हम। Cleodoic eggs? So eggs with cell or Yes. Yes, eggs with cell are cleodoic eggs. Non-cleodoic eggs are not with the cell. अब एम्फीबिया का एग जो है नॉन क्लियोडोइक एग है, ओके। रेप्टिलिया बर्ड, इनका एग जो है क्या है? क्लियोडोइक है। ह्यूमन Yes, का sir. एग क्या है? नॉन क्लियोडोइक है। क्लियोडोइक कहा गया उसके योग अमाउंट, मतलब उसमें न्यूट्रिशन मटेरियल जो है एग के अंदर इतना सफिशिएंट है कि यंग वन जो है का डेवलपमेंट हो जाएगा, ओके। लेकिन एम्फीबिया में एग में न्यूट्रिशन सफिशिएंट नहीं था, इसीलिए एग हैच करने के बाद टैडपोल बनता है। और टैडपोल जैसे ही
पैदा होता है वो बहुत भूखा होता है, वो खाना शुरू करता है, बहुत खाता है टैडपोल। और क्या खाता है? टैडपोल हर्बीवोर होता है, एम्फीबिया में पढ़ाए थे ना, प्लैंकटन। Yes. ओके, उसको जो मिलेगा वो खाएगा, वो हर्बीवोर होता है टैडपोल। और खा खा के फिर वो उसका डेवलपमेंट होगा, फिर आगे देन इट बिकम्स एडल्ट। टेल गायब होगा, गिल गायब होगा, फिर एडल्ट बन जाता है, और एडल्ट बनने के बाद वो कार्निवोरस हो जाता है, मांसाहारी हो गया वो। तो उनका एग जो है नॉन क्लियोडोइक है। ह्यूमन एग इज ऑल्सो नॉन क्लियोडोइक, उसमें मटेरियल नहीं है कि डेवलपमेंट हो सके। क्लियोडोइक मतलब होता है एग में न्यूट्रिशन मटेरियल इज सफिशिएंट। वो अकेला जो है, जैसे मुर्गी का अंडा, उसमें जो जर्दी है, एल्बुमिन है, वो सफिशिएंट है कि पूरा चूजा बना देगा वो उतने न्यूट्रिशन से। और बाद में चूजा बनने के बाद फिर वो दाना चुगेगा, वो एडल्ट जैसा ही है बेसिकली। उसके पास भी 2 पैर है, 2 पंख है, चोंच है, मुंडी है, सब है, ठीक है। वो सिर्फ अब बड़ा होगा, ओके। लेकिन फ्रॉग के केस में टैडपोल है, टैडपोल के पास टेल है, फ्रॉग में टेल नहीं है, टेल गायब होता है। गिल स्लिट है, फ्रॉग में नहीं है। मेटामॉर्फोसिस होता है वहां पर। तो वो पूरा डेवलपमेंट उसका एग से बाहर भी हो रहा है। तो यही है क्लियोडोइक नॉन क्लियोडोइक। अब समझ में आ गया? Yes, sir. The calcareous cell serves for protection against desiccation and external injury. अब चूंकि उसमें इतना माल भरा हुआ है, अंडा के अंदर इतना न्यूट्रिशन है, और उसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होगा, इतना इंपॉर्टेंट काम होगा। क्या काम होगा? डेवलपमेंट होगा एक यंग वन का। तो किसी भी एनिमल के लाइफ हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो होता है उसका अर्ली हिस्ट्री, अर्ली लाइफ स्टेजेस होते हैं। तो उसको काफी तभी तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, सक्सेसफुल होगा, आगे जनरेशन बढ़ेगा। अगर अंडा ही उसका सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या होगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसीलिए कैलकेरियस सेल आया। इसमें ये पोरस होता है कैलकेरियस सेल, ठीक है, ताकि गैसियस एक्सचेंज हो सके। लेकिन अगर गैसियस एक्सचेंज होगा तो अंडा अंदर से सूख भी जाता, लेकिन अंडा अंदर से सूखे नहीं, इसलिए सेल मेम्ब्रेन भी है, एक झिल्ली रहता है कैलकेरियस सेल के अंदर। उस झिल्ली से सेलेक्टिवली गैसियस एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। मतलब वाटर नहीं जाएगा बट गैस एक्सचेंज हो सकता है, लिक्विड नहीं क्रॉस करेगा। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल सब रेप्टिलिया में। एम्ब्रियो आर प्रोवाइडेड विथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन सब रेप्टिलिया में। एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, योक सैक है। दीज आर एक्टोथर्मिक और हेलियोथर्मिक। एक्टोथर्मिक मतलब हेलियोथर्मिक, दोनों एक ही चीज है। अब आते हैं हम रेप्टिलिया के सब क्लासेस पर। तो पहला सब क्लास क्या था? एनेप्सिडा। दूसरा सब क्लास साइनेप्टोसूरिया। तीसरा सब क्लास इस्थियोप्टेरिगिया, है ना। फिर था लेपिडोसोरिया, आर्कोसोरिया, साइनेप्सिडा।